जय हिंद दोस्तों। कल के क्लास 1 में हमने देखा था टाइम एंड वर्क के बारे में। पढ़ा और कुछ बेसिक सवालों को देखा था जिनको हमने कुछ बेहद आसान से ट्रिक्स और तरीकों से सवाल को हल किया था। और उसमें हमने ये सीखा था कि किस तरह से व्यक्तियों की क्षमताओं को निकाल कर सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं और जिससे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमने ये भी बताया था कि किसी भी सवाल टाइम एंड वर्क के किसी भी सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे पहले व्यक्तियों के क्षमताओं को निकालना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों। पर आज क्लास 2 में टाइम एंड वर्क के क्लास 2 में आज हम सीखेंगे कि एसएससी में पूछे गए टाइम एंड वर्क से कुछ ऐसे सवाल के टाइप्स जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए दोस्तों, आज से क्लास 2 का पहला सवाल लेते हैं। तो दोस्तों, क्लास 2 का पहला सवाल ये कहता है, Two men can build a wall in 15 and 20 hours respectively. But if they work together, they use 280 less bricks per hour and build a wall in 12 hours. Find the number of bricks in the wall. दो व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 15 और 20 घंटों का समय लेते हैं, परंतु यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटों में खड़ी कर देते हैं। तो बताइए कि दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि टाइम एंड वर्क के सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है। पहले हमें व्यक्ति की क्षमता निकालनी होती है। ठीक है दोस्तों। तो क्षमता के लिए हमें क्या करना होगा कि ए जो है, ए की क्षमता दे रखी है कि 15 घंटों में दीवार खड़ी कर देगा और बी जो है उसी दीवार को 20 घंटों में खड़ी कर देगा। तो क्या हमने कहा था कि अगर क्षमताओं को निकालना है तो दोनों का एलसीएम लेकर के निकाल सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो 60 क्या आ रहा है? 60 हमारा आ रहा है टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, जो हमारा ये अनुमानित है कि दीवार में 60 ईंटें होंगी। ठीक है दोस्तों। यहाँ से ए की क्षमता हो गई कि 4, मतलब 4 ईंटें प्रति घंटा ए लगाता है, ये क्षमता उसकी है। और बी प्रति घंटे 3 ईंटें जोड़ता है। ठीक है। अच्छा, सवाल में तो कुछ और ही दिया है। सवाल में दिया है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करें तो दीवार को 12 घंटों में ही तैयार कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 60 का 12 से भाग दिए तो 5, मतलब ए और बी का एग्रीगेट जो हमारा क्षमता है वो 5 है। पर हमारा जो निकला है, जो हमने निकाला है, वो तो 7 आ रहा है दोस्तों। बात तो बनेगी नहीं। बात बनेगी। देखिए, हमारा ए प्लस बी की क्षमता 7 है और सवाल में दिया गया है 5। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से देख लेते हैं कि कम कितना है। कम है -2, 2 कम है। 2 नहीं कम है दोस्तों। सवाल में ये भी तो बोला है कि 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाता है। इसका मतलब ये है कि 2 में 280 लगाता है तो 1 यूनिट 140 के बराबर है। तो 1 यूनिट 140 के बराबर है। तो इसका हम गुणा अगर हम 60 में कर दें तो क्या हमारा ईंटों की संख्या नहीं निकल जाएगा? तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से ईंटों की संख्या निकल गई 8400 ब्रिक्स इन द वॉल। दीवार में ईंटों की संख्या 8400 है। समझ में आया दोस्तों? चलिए दोस्तों, पिछले सवाल पे बेस एक सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके। ठीक है दोस्तों। तो सवाल ये है कि 2 men can build a wall in 9 hours and 10 hours respectively, but if they work together they can use 10 less bricks per hour and build the wall in 5 hours. Find the number of bricks in the wall. दो व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 9 और 10 घंटे का समय लेते हैं, पर यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और 5 घंटों में दीवार को खड़ी कर देते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले जो हमने कहा है दोस्तों कि करना सबसे पहले क्या है? करना हमें ये है कि सबसे पहले हम ए और बी की क्षमता निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। ए ने 9 घंटे में दीवार खड़ी कर देनी है और बी ने 10 घंटे में दीवार खड़ी कर देनी है। एलसीएम लिया, 90 आया। उनकी ए की क्षमता हमारी 10 आई, बी की क्षमता हमारी 9 आई। तो जो हमारा अनुमानित ईंटों की संख्या है वो 90 है। ठीक है दोस्तों। और
सवाल में एक चीज और दे रखा है कि अगर वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 5 घंटों में ही दीवार खड़ी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सवाल जो हमारा आया है, इनका ए प्लस बी का क्षमता वो 19 है, लेकिन सवाल में जो दे रखा है ए प्लस बी की क्षमता वो 90/5। क्योंकि 90 हमने इसलिए किया कि हमने मान रखा है 90 दीवार में ईंटों की संख्या होगी, और सवाल में दे रखा है कि 5 घंटों में दीवार खड़ी हो रही है। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी के सवाल में दिए हुए जानकारी के हिसाब से क्षमता 18 होगी। ठीक है दोस्तों, अब इनका इन ये भी दे रखा है कि अगर वे दोनों साथ में काम करते हैं तो 10 ईंटें कम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्षमता 18 आई थी और सवाल में हमारी माफ़ कीजिए, हमारी क्षमता 19 आई थी और सवाल में 18 आई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब 1 ईंटें कम लगाया, 1 ईंटें नहीं 10 ईंटें कम लगाया। तो क्या हम यहाँ से पूरे ईंटों की संख्या नहीं निकाल सकते हैं? तो हम करें क्या कि हमारी जो अनुमानित ईंटें आई हैं उससे गुणा कर देंगे 10 से, तो 900 आएगा। इसका मतलब ये कि 900 टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स है दीवार में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज का तीसरा और आखिरी सवाल, मोमबत्ती का सवाल लेते हैं। तो सवाल कहता यह है दोस्तों कि 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट कैन बर्न कंप्लीटली इन 4 hours and 6 hours if both start burning at the same time at their constant speed. Then find after how much time ratio of their height become 2:3. दो मोमबत्ती एक समान ऊंचाई वाले पूर्णतः जलने में 4 घंटा और 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि वे एक साथ जलना शुरू करें तो अपनी समान रफ्तार से तो बताइए कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का रेशियो 2:3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस सवाल में फिर से वही करेंगे कि क्षमता निकालेंगे। ए 4 घंटे में जल जाता है और बी 6 घंटे में जल जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने एलसीएम लेकर के इसकी हाइट को बराबर कर दिया। तो ए की क्षमता जो है 3 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और बी की क्षमता जो है 2 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। ठीक है दोस्तों, सवाल में ये दिया है कि किसी निश्चित टी टाइम में इनका रेशियो, हाइट का रेशियो। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ए अपनी क्षमता 3 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जले टी टाइम तक, ठीक है, और बी अपनी क्षमता से जले टी टाइम तक। ठीक है, तब क्या करेंगे कि उस जो निश्चित समय है, उस निश्चित समय के बाद क्या हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को माइनस करके डिवाइड कर दें तो क्या इनका रेशियो 2:3 नहीं आएगा? समझे दोस्तों, हमने कहा कि सवाल में दिया है कि किसी निश्चित टाइम टी पे इनके हाइट का रेशियो 2:3 हो जाता है। तो हमने कहा कि ए जो है अपनी क्षमता 3 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर टी टाइम तक जले और बी अपनी क्षमता 2 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टी टाइम तक जले, ठीक है, तब उनका रेशियो 2/3 नहीं आएगा। अगर हम ओरिजिनल हाइट से इनका माइनस कर दें, ठीक है, तो हमने क्या किया कि ओरिजिनल हाइट से इनका मतलब 12 मीटर में से ये 3t मीटर माइनस कर दिया और उनका भाग कर दिया एक दूसरे से a/b से, तो इनका रेशियो 2/3 आ गया। ठीक है बच्चे, समझे? इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस 90 इक्वल्स टू 24 माइनस 4t। हाँ, उसके बाद 12 इक्वल्स टू 5t, t इक्वल टू 2/5 मीन्स टाइम जो आया है 2 hours and 24 minutes। ठीक है दोस्तों, मतलब ये कि टी जो हमारा आया है वो टाइम है
वो निश्चित टाइम है जब जब इन दोनों की हाइट 2:3 हो जाएगी। इस निश्चित समय के बाद, इस निश्चित समय तक जलने के बाद दोनों मोमबत्तियों की हाइट 2:3 हो जाएगी। एक बार फिर सवाल समझाता हूँ मैं तुमको। सवाल में दिया था कि ए 4 घंटे तक जलता है, अगर दोनों मोमबत्तियों की हाइट सेम है, तो बी 6 घंटे में जल जाएगा। तो हमने क्षमता निकाल ली, इसका एलसीएम लेकर के 3 मीटर प्रति घंटा ए की क्षमता आई, बी की क्षमता 2 मीटर प्रति घंटा आई। ठीक है दोस्तों, सवाल के अनुसार कि किसी निश्चित टाइम टी में इनकी इन दोनों की हाइट 2:3 हो जाती है। ठीक है, तो हमने किया क्या कि इस निश्चित टाइम में इनकी क्षमता से इनको जला दिया। ठीक है, जलने दिया, और बी को भी वही काम किया। फिर इसके बाद इनके सेम इनके हाइट से, ओरिजिनल हाइट से हमने इनके जो टी टाइम तक जले है वो हाइट माइनस करके डिवाइड कर दिया, तो हमारा रेशियो 2/3 आ गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा टी जो निकला है, जो टी टाइम, जो निश्चित टाइम है, वो 2 घंटे 24 मिनट आया है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों मोमबत्तियां अगर 2 घंटे 24 मिनट तक जलें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, तब उनकी हाइट का जो रेशियो होगा, उनके हाइट का रेशियो जो होगा वो 2:3 हो जाएगा। समझे दोस्तों?